कौन है बांगड़ा के 7 सेनानी? कौन है स्वतंत्रता सेनानी मुंशी प्रेमचंद? कैसे हुआ अंग्रेजों का देश निकाला? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। साल 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। 16 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान दिया कि भारत से फिरंगियों को खदेड़ने का बिगुल बज चुका था, जिसके बाद देश भर के युवाओं ने ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से एक साथ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में सीवान जिले का इकलौता गांव बंगरा के 30 युवाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। इस आंदोलन में 7 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। आज भी सारण कर्मश्री के सीवान, छपरा, गोपालगंज में करीब 100 साल के जीवित स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह आजादी की लड़ाई ही यादें ताजा कर देते हैं। मुंशी सिंह बताते हैं कि महाराजगंज उस समय आजादी के दीवानों का एक अड्डा हुआ करता था। यहां से ही सारी रणनीति तैयार की जाती थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वामी महामाया प्रसाद सिन्हा सहित कई बड़े बड़े नेता देश की आजादी के लिए अलख जगाते थे। वो बताते हैं कि आजादी के दीवाने शहीद फुलेना प्रसाद, देवशरण सिंह, चंद्रमा प्रसाद, इंदर शाह समेत कुल 7 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दे दी थी। साल 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। 16 अगस्त 1942 को स्कूल की 5वीं घंटी चल रही थी। इस दौरान 2 कांग्रेसी सेनानी नेता विद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके बाद उनके रगों में आग भड़क उठी। मुंशी सिंह अपने सहयोगी साथियों के साथ महाराजगंज थाना को फूंकने के लिए पहुंच गए। उस समय फुलेना प्रसाद, उनकी पत्नी तारा देवी, देवशरण सिंह के साथ कुछ कांग्रेसी मौजूद थे। थाना के करीब पहुंचते ही पहले से बंदूक लेकर तैयार फिरंगियों ने क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें फुलेना प्रसाद को 9 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद एक के बाद एक देवशरण सिंह को गोली लगी। आक्रोश इतना भड़क उठा था कि लोगों की भीड़ थाने की तरफ दौड़ उठी और उन्होंने थाने में आग लगा डाली और अपने देश का झंडा फहरा दिया। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह बताते हैं कि देश की आजादी के बाद 1952 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए वो कोलकाता चले गए थे। उस समय ब्रितानी शासन स्तर पर हुए पत्राचार में आजाद भारत की पुलिस ने उन्हें देश के लिए खतरा बताते हुए 4 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था। रिहाई के बाद जब वो गांव लौटे तो महाराजगंज सिहोता बंगारा हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। 30 स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवित मात्र इकलौते स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह बताते हैं कि सरकार से मिल रही पेंशन के रूपों से 2 पोतियों को चिकित्सक तथा 1 पोते को इंजीनियर की शिक्षा दिलाई है। उनके 3 पुत्र में पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के तौर पर 34,000, राज्य सरकार में पेंशन के तौर पर 5,000 तथा शिक्षक पेंशन के 48,000 मिलते हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित भी हो चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम एट होम में राष्ट्रपति ने देश भर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया था। ऐसे ही आम पर बहादुर सेनानी की कहानी RRR-2 की हो सकती है, क्योंकि राजा मौली ने साफ कह दिया है कि RRR-2 की कहानी का RRR की कहानी से कोई वास्ता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, RRR-2 की कहानी बस क्रिएट कर पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।